वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीसी पीटी जीएस पेपर 1 के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर 1 में आज संडे है और आज हम लोग क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी सफलता में। तो चलिए करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। और पेपर 1 है तो करंट अफेयर्स कवर करेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। और पेपर 2 का भी करंट अफेयर्स आज ही होगा संडे को, और उसमें हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स आपके सामने। इससे पहले 75 करंट अफेयर्स हमारे हो चुके हैं पिछले 2 क्लासेज में। यहाँ पे हम लोग 76 नंबर से करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है 19 जनवरी 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को, नोवाक जोकोविच को। नेक्स्ट, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, फोर्ब्स जो पत्रिका है अमेरिका की, इसके अनुसार कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी, दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? फोर्ब्स पत्रिका ने करेंसी का जो कह सकते हैं मूल्यवान करेंसी की सूची जारी की है, उसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी किसे घोषित किया है? तो कुवैती दिनार को, कुवैत में जो दिनार चलता है वह दुनिया का सबसे मूल्यवान करेंसी घोषित हुआ है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार। नेक्स्ट, किस राज्य के फल कच्ची खरेक, फसल का नाम क्या है? कच्ची खरेक को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है। ये किस राज्य की है? गुजरात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? महतारी महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू की गई है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट, 18 जनवरी 2024 को पूर्वी सेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफ ऑफिसर, चीफ स्टाफ ऑफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा को, शांतनु झा। टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 18 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, जिसका नाम है मोहजूज, प्रतियोगिता फिर से शुरू हो गई? असम में। इसे बैन कर दिया गया था। 9 सालों के बाद फिर से पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज को शुरू कर दिया गया। कहां पर? असम में। 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, 18 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेक्स्ट, 18 जनवरी 2024 को किसे वैश्विक सूची में, पूरे वर्ल्ड की जो सूची जारी उसमें वैश्विक सूची में दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है? आईटी में दूसरा सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? टीसीएस, इंडियन कंपनी टीसीएस को दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है। बहुत अच्छी बात है, इंडियन कंपनी की है। नेक्स्ट है, वी आर अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, भीमराव अम्बेडकर की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है क्या? स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस 206 फीट है ना, 206 फीट का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। और सरदार पटेल की जो स्टेच्यू उसका नाम क्या है? उसका नाम अगर आपको पता है तो वो गुजरात में है। आप उसे जरूर कमेंट करें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो ना। स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस ये भीमराव अंबेडकर का है और इसको कह सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची
स्टेचू बनाया जाएगा, इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में। 18 जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान PSU कौन सी बनी है? सबसे मूल्यवान PSU है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कौन बनी है सबसे मूल्यवान? LIC। 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए, पीस के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, ये सम्मेलन था 12वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो निश्चित रूप से इसमें अमेरिका हमेशा शीर्ष पे रहा, अमेरिका शीर्ष पे रहा और भारत का स्थान चौथा रहा। ये जरूरी है, भारत का कौन सा स्थान रहा? ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया, विश्व की 4th पावर मिलिट्री। 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी? पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी? तो शू रेडफर्न पहली महिला तटस्थ अंपायर बनी, ICC ने इसे बनाया है। असम के सर्वोच्च सम्मान, असम का सर्वोच्च सम्मान क्या है? असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? रंजन गोगोई। चलिए नेक्स्ट। 17 जनवरी 2024 को माह दिसंबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, माह दिसंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस और भारत के दीप्ति शर्मा को। पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा को। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अभी रैंकिंग जो जारी की गई, कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद। नेक्स्ट। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सोलर सिस्टम से चलने वाली नाव सरयू नदी पर चलेगी, सरयू नदी। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, फीफा ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना है? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो जहाज का नाम है चीता। भारतीय नौसेना ने अपना जिसका चीता जहाज था उसे कह सकते आप सेवा में नहीं रखने का निर्णय लिया, इसे मुक्त कर दिया गया है। मिस अमेरिका 2024, जैसे मिस इंडिया होता है ना, उसे मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? मेडिसन मार्श। नेक्स्ट। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, देखिए अब गाय के लिए भी अभ्यारण्य बनेगा। हम लोग टाइगर के लिए सुनते थे, अब गाय के लिए भी, है ना। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? ये क्या है? पहला है, फर्स्ट, इंडिया में फर्स्ट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास, ये पहला था, फर्स्ट, पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया, कहाँ? थाईलैंड में। भारत और किस देश की सेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया? तो एक्स अयुत्या भारत और थाईलैंड की सेना के बीच आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड की बीच सेना के बीच एक्स अयुत्या, ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार। आपने अमेरिका के पास साथ देखा होगा, रूस के साथ देखा होगा, है ना, चीन के साथ देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ देखा होगा, लेकिन अब थाईलैंड के साथ भी युद्धाभ्यास होने लगा है। 15 जनवरी 2024 को
सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम, जिसका नाम क्या है, संभव, को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क, टाइगर रिजर्व का नाम क्या है, डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है, एमपी में है। पेंच टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी डेंजर जोन में है, उनकी कह सकते हैं स्थिति अच्छी नहीं है। इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है, रेड लिस्ट में शामिल किया है किसे? हिमालयन उल्फ को, हिमालयन भेड़िया है ना, हिमालय में जो भेड़िया पाया जाता है, इसको इन्होंने रेड लिस्ट यानी यह असुरक्षित है, असुरक्षित वर्ग में इसको शामिल किया है, हिमालयन उल्फ, हिमालयन भेड़िया को। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? योगेश सिंह। किसने जीता है? योगेश सिंह। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया? ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। किस राज्य में शुरू किया गया है? केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? T20 इंटरनेशनल में ये क्लियर हो गया कि ये जो IPL वगैरह होता है ना, उसके अलावे अलग है ये। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। इंटरनेशनल मैच जो लीग वगैरह होता है वो नहीं। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? बीच गेम्स, जो समुद्र के किनारे जो गेम्स का आयोजन किया जाता है उसको बोलते हैं बीच गेम्स, है ना। तो दीव में हुए, दमन व दीव में ये गेम्स हुए। पहला, दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना? तो मध्य प्रदेश। बीच गेम्स में चैंपियन बनने वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। तो ये था साथियों आप सभी के लिए करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का था। और इसी प्रकार आप अगर झारखंड वाले करंट अफेयर्स को भी करना चाहते हैं तो वो क्लासेस आपको 8 AM को मिल जाएगी। तो आप भी चाहते हैं कि JPSC GS पेपर 1 एंड पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी करें, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 इस चैनल के साथ जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाता है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, और सारे क्लासेस की वीडियो एवरी मॉर्निंग जो अपलोड होती है, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप क्लासेस कर सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हमारा टारगेट है मिशन क्रैक JPSC PT 2024। तो आप भी इसे ज्वाइन करें और अपने टारगेट को अचीव करें और JPSC PT में शानदार स्कोर के साथ सफल हुए। थैंक यू वेरी वेरी मच।